जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, रूल्स ऑफ इंग्लिश। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं आएगा। हम डायरेक्ट स्टार्ट करें फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आपने सुना ही होगा और पढ़ा ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए बहुत ही सिंपल सा है। हम सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हम किसी भी टेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन कि भाई कब हमें क्या बोलना है, हमें किसका यूज़ करना है, किस सिचुएशन के अंदर कैसे हम बता रहे होंगे तो हमने इसका यूज़ करना है। और सेकंड ये कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगे, मतलब यही तो इसकी शनाख्त है इस टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, विल शैल। लेकिन मॉडर्न ज़माने के जो स्पीकर हैं वो कहते हैं सबके साथ विल लगा लो और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कब? जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड टेंस बना रहे होते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बना रहे होते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक अ पैसिव वर्जन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, सो हाउ कैन वी मेक इट? देखिएगा कैसे बना सकते हैं हम। तो हमारे पास कुछ भी नहीं, हम छोटा सा इजाफा करेंगे, विल के साथ हम बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी। कब? जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या बनाएंगे? पैसिव। ठीक है। और उसके साथ आपको पता है जब भी आप किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाते हो तो सबके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हो। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब देखो बनाना है कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला है द ड्राइवर विल ड्राइव अ कार। सबसे पहले आपने ये पहचानना है कि भाई काम करने वाला कौन है, गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। का गाड़ी चलाना है काम है, तो ड्राइवर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। चला क्या रहा है? कार। तो कार क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने हाईलाइट कर लिया। अब क्या करना था? हमने आपस में दोनों को रिप्लेस करना था। अब आकार को हम ले गए पहले, ठीक है। उसके बाद अब जैसे वो तो ड्राइवर तो बाद में ही आएगा, लेकिन उसके बाद आकार के बाद क्या करना था? देखो कि जब भी अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको एक रास्ता बता दिया कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाओगे, किसके किसके, देखो हम कौन सा कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। ये याद रखना है कि जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो आप क्या करोगे? आप विल के साथ बी का इस्तेमाल करोगे। आकार विल बी, और आपको पता है थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है, लाजमी है। आकार विल बी ड्राइविन। आकार विल बी ड्राइविन। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के तौर पे आपने प्लेस किया। उसके फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थे? फ्यूचर इंडेफिनिट का जब पैसे बनाओगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या थे? विल बी। अभी हमने प्रीवियस पढ़ा। उसके बाद फॉरन से हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है? अपना मेन वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने लगा दिया ड्राइव इन। अकार विल बी ड्राइव इन। और फॉरन से वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या लगाएंगे? बाय। इस बाय से भी तो आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमारा जो वॉइस है वो पैसिव है। अकार विल बी ड्राइव इन बाय, और हमारा जो सब्जेक्ट था वो यहाँ आ जाएगा द ड्राइवर। द सेंटेंस हैज़ कंप्लीटेड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है एक्टिव से पैसिव के अंदर। अकार विल बी ड्राइव इन बाय द ड्राइवर। तो हमारा ये असर्टिव की एग्जाम्पल थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ही विल नॉट बाय अ पेन। वो पेन नहीं खरीदेगा। ही विल नॉट बाय अ पेन। ही हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट। भले खरीदे या ना खरीदे लेकिन काम वो करेगा, मतलब ठीक है वो काम नहीं हो रहा लेकिन काम तो बताया जा रहा है। तो आप काम हो कि नहीं हो, लेकिन बस आपने ये पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो भाई वो जो खरीदने वाला है भले वो नहीं खरीद रहा है लेकिन वो क्या नहीं खरीदेगा? पेन नहीं खरीदेगा। ऐसा ही है। तो पेन हमारा ऑब्जेक्ट और ही हमारा सब्जेक्ट आपस में रिप्लेस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप पेन ले आओ। अब तो आपको आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। आप पेन के बाद फ़ौरन से आप क्या लगाओगे? विल। आप पेन विल। अब सर आप बी कहाँ गया? देखो क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। आप पेन विल नॉट बी। आप पेन विल नॉट बी, और उसके फ़ौरन बाद बॉट आ जाएगा। आप पेन विल नॉट बी बॉट बाय हिम। ठीक हो गया जी, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद वही हमारा कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है विल हमारा सब्जेक्ट नहीं है। द नर्स हमारा सब्जेक्ट है, नर्स। और मेडिसिन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। मेडिसिन फॉरन से सबसे पहले आएगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आएगा विल मेडिसन। विल मेडिसन। और आपको पता है विल बी को हमने अलग कर दिया। एजर्टिव में अलग नहीं करा हुआ था, नेगेटिव में भी अलग करेंगे और इंटरोगेटिव में भी अलग करेंगे। देखें विल मेडिसन लगाया हमने यहाँ पर, और मेडिसिन के बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? बी। विल मेडिसन बी, और उसके बाद वर्ब से हमने थर्ड फॉर्म लगाई। विल मेडिसिन बी गिवन। विल मेडिसिन बी गिवन। और फॉरन से जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो उसके बाद क्या लगाते हो भाई? बाय।
विल मेडिसिन बी गिवन बाय द नर्स, ठीक है, और एंड में आपने लगा दिया अपना सब्जेक्ट, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो गया, मुबारक हो। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट करते हो तो आपको अगर आइडेंटिफाई भी करना है, एक लाइन लिखी हुई, एक जुमला लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद से पता है क्या आ रहा होगा, विल हैव आ रहा होगा, और विल हैव के साथ ही लाजमी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही होगी, थर्ड फॉर्म। तो वो इंडिकेट करेगी कि ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका जो है वो फ्यूचर इनडेफिनिट है। कौन सा है भाई? फ्यूचर इनडेफिनिट। अब आप अभी हम क्या कर रहे हैं, पैसिव कर रहे हैं। जब भी आपको पैसिव क्रिएट करना हो किसका, फ्यूचर परफेक्ट का, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बोला, फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने पहले बोल दिया। फ्यूचर परफेक्ट का जब भी आपको पैसिव क्रिएट करना हो तो आपके पास ये रूट मैप है, बहुत ही सिंपल है। आप विल हैव बीन का इस्तेमाल करोगे। जो विल हैव है वो चेंज हो जाएगा किसमें, विल हैव बीन। कब होगा चेंज? जब हम पैसिव बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? पैसिव। विल हैव बीन प्लस, और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो सबके साथ ही आती है। तो आपने देख लिया कि जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो बहुत ही सिंपल है, विल हैव के साथ, विल हैव तो एक्टिव में आता है, जब पैसिव में जाओगे तो विल हैव के साथ आप बीन का इजाफा कर दोगे, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। ऐसा ही है। तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द शॉपकीपर विल हैव ओपन द शॉप। अब हमने देखा सबसे पहले कि भाई ये कौन सा टेंस है, हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्टिव के अंदर हमने शनाख्त कर ली कि सब्जेक्ट के बाद अगर विल हैव आ रहा है, क्या आ रहा है, विल हैव आ रहा है, या शैल हैव भी आ रहा है अगर, और उसके फ़ौरन बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड। अगर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हमारे पास ओपन लिखा हुआ है, अगर ओपन अकेले लिखा होता तो वो सेकंड कंसीडर की जाती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म आती है तो वो थर्ड कंसीडर की जाती है। द शॉपकीपर विल हैव ओपन, तो हमने बोला कि भाई विल हैव आ रहा है और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म भी आ रही है वर्ब की, द शॉप। इसका मतलब आपने बोला ये 100% क्या है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। ये हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। और हम सीख चुके हैं जब भी हमें फ्यूचर परफेक्ट को एक्टिव से किस में करना हो, पैसिव में, तो बहुत ही सिंपल सा था, विल हैव के साथ हम बस बीन लगा देंगे और थर्ड फॉर्म तो सबके साथ चलेगी। तो फिर ये हाईलाइट कर लो रूल क्या थे पैसिव के, द शॉपकीपर काम करने वाला, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, और काम क्या कर रहा है, दुकान खोल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। द शॉप को सबसे पहले ले जाओ तो ये हो जाएगा द शॉप, और उसके बाद फ़ौरन से आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट के बाद आप फ़ौरन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, किसके, पैसिव के। आपने लगाए द शॉप विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और उसके फ़ौरन बाद आप क्या लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द शॉप विल हैव बीन ओपन्ड, और आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फ़ौरन से क्या आ जाता है, बाय, पैसिव के अंदर। द शॉप विल हैव बीन ओपन्ड बाय, और एंड में आप क्या प्लेस कर देते हो, सब्जेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, द शॉप विल हैव बीन ओपन्ड बाय द शॉपकीपर। अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव। दे विल नॉट हैव कंस्ट्रक्टेड आ प्लाजा। बहुत ही सिंपल है, दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट, आ प्लाजा जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्लाजा पर काम होने वाला है। तो हमारे पास जो काम हो रहा है, दे विल नॉट हैव कंस्ट्रक्टेड आ प्लाजा, तो हमारे पास दे जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और आज जो प्लाजा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लाजा एक्शन को रिसीव करेगा, जो कि नॉट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट क्या करेगा, एक्शन को करेगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा है। तो आप प्लाजा हमारा सबसे पहले चले जाएगा, आप प्लाजा, और आपको पता है जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आप विल के बाद क्या लगा दोगे, नॉट, बस ये सिंपल है। प्लाजा विल हैव बीन आ रहा था ना ऊपर वाले पे, लेकिन आपने क्या लगाया, प्लाजा विल के बाद बस क्या इजाफा करा है, छोटा सा नॉट का। प्लाजा विल नॉट हैव बीन, बाकी पूरा सेंटेंस सेम। प्लाजा विल नॉट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, वही थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और यहाँ पर दे आ रहा था। अगर कोई नाम आ रहा तो हम तो सेम सेम लिख रहे थे, लेकिन दे की जो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहलाती है वो दैम होती है। अब जब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दे था, तो अब जब इसे हम ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे तो बेटा इसे हम दैम लिखते हैं। रूल्स ऑफ इंग्लिश है बेटा, इसे घर के बड़े रूल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रूल बनाते हैं, उनको आप फॉलो करते हो, समझ रहे हो। और हमारा थर्ड है, विल शी हैव कुक्ड टेस्टी फूड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल कर लिया, और आपको पता है बहुत ही सिंपल सा है। आप क्या करोगे, विल आपका ऑब्जेक्ट, विल जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका शी है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे विल, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आओगे, हो जाएगा विल टेस्टी फूड, विल टेस्टी फूड। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से करोगे तो हो जाएगा विल टेस्टी फूड हैव बीन। ठीक है, तो आपने लिखा है यहाँ पर, सॉरी वापस रिपीट करता हूँ मैं। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या था आपका टेस्टी फूड, टेस्टी फूड को आप पहले ले आए,
लेकिन क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो आपने यहाँ पे विल लगाया। क्या लगाया? विल लगाया। आपने लिखा विल टेस्टी फूड और उसके बाद फ़ौरन से आपने क्या लगा दिया? हैव बीन। क्या लगा दिया? हैव बीन। ये हो गया विल टेस्टी फूड हैव बीन और उसके बाद आपने क्या लगा दी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया विल टेस्टी फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर। विल टेस्टी फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। जब आप इंटरोगेटिव बनाओगे किसका? फ्यूचर परफेक्ट का, तो विल पहले आ जाएगा और उसके बाद टेस्टी फूड आ जाएगा और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एंड देन वर्ब आएगा, उसके बाद बाय और फिर एंड में सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो शी की थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।